जाने कचुरीति रसवारी री अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कचुरीति रसवारी अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कचुरीति रसवारी री अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कचुरीति रसवारी री अनारी वारी बनवारी। राह लाठ गवारन संग संग राह लाठ गवारन संग संग। राह लाठ गवारन संग संग। राह लाठ गवारन संग संग। याते सब रोई अड़बंग ढंग। 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 कारी जाने राधे कारी जाने रसिकन गति न्यारी री अनारी वारी बनवारी। कारी जाने रसिकन गति न्यारी री अनारी वारी बनवारी। कारी जाने रसिकन गति न्यारी री अनारी वारी बनवारी। कारी जाने रसिकन गति न्यारी री अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कचुरीति रसवारी री अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कचुरीति रसवारी री अनारी वारी बनवारी। ओ नारी जाने कचुरीति रसवारी री अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कचुरीति रसवारी री अनारी वारी बनवारी। एक दिन पनघट पर, पनघट आप समझते होंगे क्या? बड़ी जोर का कहा आप समझते हैं? बताओ बताओ बताओ। पनघट किसे कहते हैं? ब्रज में पनघट उस स्थान को कहते हैं जहाँ गोपियाँ सवेरे सवेरे पानी लेने के लिए जाती थी। प्राचीन काल में घरों में नल तो थे नहीं, जैसे आजकल हर घर में नल होते हैं, ऐसे तो था नहीं। तो सब स्त्रियां अपने भोजन बनाने के लिए, पानी लेने के लिए पनघट पर जाया करती थी। ठीक है। अपनी सखी कहती है, अरे सखी मैं तो दुखी हो गई, दुखी हो गई। तो वो कहती क्यों दुखी हो गई? बताती हूँ सुन। नारी जाने कछु रीति रसवारी। अरे सखी वो श्याम सुंदर रस की रीति को जरा भी नहीं जानता। अनारी वारी बनवारी, बड़ा ही अनारी है, अनारी बड़ा ही अनारी है।
तो बोलती अच्छा, हाँ उसका कारण भी है। क्या कारण है? रहा डठ गंवारन संग संग, वो उसका संग ही ऐसा है, यानी डठ गंवारों के साथ तो वो रहता है, उसका संग किसी पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं है, तो डठ गंवारों के साथ रहता है। या ते सब रोई अरबंग ढंग, इसलिए, याते मतलब इसलिए, उसका सारा ढंग ही अरबंग है, अरबंगा है। ठीक है, अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ वो रहता तब भी कुछ रीति जानता, लेकिन वो कुछ नहीं जानता। उसका यही कारण है, कारी जाने, क्या जानेगा वो? रसिकों की गति को कुछ नहीं जानता। अनारीवादी बनवादी, बड़ा ही अनारी है सखी। नारी जाने कछुरी रसवारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी रसवारी री, अनारी वारी बनवारी। पन घट घूम घट पट तारी भजे, पन घट घूम घट पट तारी भजे। पन घट घूम घट पट तारी भजे। पन घट घूम घट पट तारी भजे। सिर चुनरी उतारी ने कुलजे। 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 लावत उर राधे लावत उर मग कही प्यारी री, अनारी वारी बनवारी। लावत उर मग कही प्यारी री, अनारी वारी बनवारी। लावत उर मग कही प्यारी री, अनारी वारी बनवारी। लावत उर मग कही प्यारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कचूरी रसवारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी रसवारी री, अनारी वारी बनवारी। उस अनारी श्याम सुंदर की कटूट सुन। क्या कटूट? पनघट पर जब हम जाती हैं, मैं सखियों के साथ जाती हूँ, तो वो मैं घूंघट करे रहती हूँ। 1.5 फुट का घूंघट निकालती हैं ये गोपियाँ। तो बता रही है गोपी कि मैं जो घूंघट निकालती हूँ, आता है पास में और मेरा घूंघट ऐसे घूंघट खोल कर चल देता है। तारी मतलब घूंघट हटा देता है। और सिर चुनरी उतारी न ने कुरजे, सिर की मैं जो चुनरी पहने रहती हूँ तो उसको भी खींच देता है, निकाल देता है, उतार देता है। और दावत उर मग कही प्यारी री,
और इतना ही नहीं, सुन, रास्ते में वो मुझे गले से लगाकर और कहता है, अरे सखी तू मेरी प्यारी है, प्यारी कहता है, ऐसा अनारी है। नारी जाने कचूरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। गुरुजन सन्मुख हूँ सैन मार, गुरुजन सन्मुख हूँ सैन मार। गुरुजन सन्मुख हूँ सैन मार। गुरुजन सन्मुख हूँ सैन मार। निधरक कह करु टुक मोहि प्यार। 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 बलिहारी कहा, बलिहारी कहा, सुनी सुनी गारी री, अनारी वारी बनवारी। बलिहारी कह सुनी सुनी गारी री, अनारी वारी बनवारी। बलिहारी कहा, सुनी सुनी गारी री, अनारी वारी बनवारी। बलिहारी कह सुनी सुनी गारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। इतना ही नहीं और सुना दे। गोपी कहती है कि अरे सखी, गुरुजन के सामने, हमारे जो गुरुजन होते हैं यानी ससुर, जेठ इत्यादि, उनके सामने वो शैन मारता है। शैन मतलब कटाक्षपात, वो कटाक्षपात करता है, शैन मारता है और निधरक बेधरक होकर, बेशर्म होकर वो कहता है, करू टुक मोही प्यार। अरे सखी मुझसे प्यार कर दे, मुझसे थोड़ा प्यार कर दे, ऐसा कहता है। बदिहारी कही सुनी सुनी गारी। और अगर मैं उसको गाली देती हूँ, अरे ओ दारी के, ऐसा गाली देती हूँ तो बदिहार जाता है। अरे सखी बदिहारी है, बदिहारी है, और दे गाली, और दे गाली, ऐसा कहता है। तो वो अनारी नहीं तो क्या है? नारी जाने कछुरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। सखी एक अचंभो आय मोय। सखी एक अचंभो आय मोय। सखी एक अचंभो आय मोय। सखी एक अचंभो
बनवारी। शिव भीरत कृपालु बनी नारी री अनारी वारी बनवारी। शिव फिरत कृपालु बनी नारी री अनारी वारी बनवारी। शिव भीरत कृपालु बनी नारी री अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी रसवारी री अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी रसवारी री अनारी वारी बनवारी। सखी, एक अचंभो, मुझे एक आश्चर्य होता है कि ये सब बातें होने के बाद भी, यानी ऐसा ऐसा करता है वो, तबहू सखियन मन भाए सोए। सब सखियों के मन को वो भाता है। ऐसे ऐसे अड़बंगे काम करता है लेकिन सबको भाता है। और इतना ही नहीं, शिव फिरत कृपालु बनी नारी री। महाराज जी कहते हैं, कृपालु जी महाराज यानी हमारे महाराज जी कहते हैं कि शिव शंकर नारी बनकर घूमते हैं। क्यों? देखिए, जब रास होने लगा आज से 5000 वर्ष पूर्व, जब श्याम सुंदर यानी भगवान श्री कृष्ण आए वृंदावन में, उन्होंने सब लीलाएं की, ब्रज में लीलाएं की, तो तब वृंदावन में उन्होंने रास भी किया। तो भगवान शंकर जा पहुँचे रास में प्रवेश देने के लिए। गए, लेफ्ट राइट सीधे जा रहे थे रास मंदिर में। लेकिन जैसे ही पहुँचे गेट पर, तो गोपियों ने, यानी जो गेट कीपर बनी हुई खड़ी थी, उन्होंने कहा, ए रुक जाओ, प्रवेश नहीं मिलेगा ऐसे। पहले अपना परिचय बताओ, कौन हो तुम? तो शंकर जी ने कहा, अरे मैं चतुर्मुखी ब्रह्मांड का शंकर हूँ और महारास में प्रवेश देने के लिए आया हूँ। तो गोपियों ने कहा, ठीक है, आप खड़े हो जाइए, हम किशोरी जी से पूछ कर आते हैं, यदि उनकी परमिशन हो जाएगी तब आपको रास में प्रवेश मिलेगा। तो अच्छा, फिर खड़े हो गए शंकर जी, पूछ आइए। गोपियाँ गईं, किशोरी से कहा, स्वामिनी जी, ऐसे ऐसे एक महानुभाव आए हैं और अपने आप को चतुर्मुखी ब्रह्मांड का शंकर कहते हैं, रास में प्रवेश चाहते हैं, क्या आज्ञा है उनके लिए? तो किशोरी जी ने कहा, यहाँ रास में प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं। तो फिर कैसे? उनको नारी बनकर आना पड़ेगा, और वो नारी भी ऐसे नहीं कि कपड़े पहन दिए, वस्त्र पहन दिए। जैसे रास लीला में, राम लीला में, संसार में
रोग बन जाते हैं, ऐसे नहीं। बाकायदा स्त्री के शरीर से युक्त होकर आना पड़ेगा, नारी बनना पड़ेगा। तो गोपियों ने शंकर जी को कह दिया कि देखिए आपको रास में प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन नारी बनकर आना पड़ेगा। तो ठीक है, उनको क्या देर लगती। शंकर जी बन गए नारी, और नारी बनके शिवानी गोपी बनकर पहुंच गए रास में। तो पार्वती जी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। पार्वती बोले अच्छा शंकर जी आप, अरे आप तो बड़े पुरुष बनते थे, अपने आप को पुरुष कहते थे, आज परम पुरुष के आगे आपको भी नारी बनना पड़ा। वो मजाक की बात है। तो नारी बनकर शंकर जी वहाँ पहुँच गए और फिर वहाँ रास हुआ। आज भी वृंदावन में एक मंदिर है गोपेश्वर महादेव, जहाँ शंकर जी का श्रृंगार होता है। शाम के समय, संध्या के समय उनका श्रृंगार होता है। बाकायदा समस्त श्रृंगार नारी का होता है। नथ, बेसर, टीका, मणि, बिंदी, सब श्रृंगार आप पहचान नहीं पाएंगे, ये शंकर जी हैं। जब हमने देखा तो हम भी आश्चर्यचकित रह गए, अरे शंकर जी हैं ये? हाँ, ये शिवानी गोपी हैं। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। तो शंकर जी भी फिरत कृपालु बनी नारी बनकर घूमते हैं। अरे सखी, यही रहस्य है, इसलिए उसकी सारी गति अरबंगी है। नारी जाने कचुरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। रहलाठ गवारन संग संग, रहलाठ गवारन संग संग, रहलाठ गवारन संग संग, रहलाठ गवारन संग संग। याते सब रोई अड़बंग ढंग, याते सब रोई अड़बंग ढंग, याते सब रोई अड़बंग ढंग। याते सब रोई अड़बंग ढंग। कारी जाने राधे कारी जाने रसिकन गति न्यारी री, अनारी वारी बनवारी। कारी जाने रसिकन गति न्यारी री, अनारी वारी बनवारी। ओ कारी जाने रसिकन गति न्यारी री, अनारी वारी बनवारी। कारी जाने रसिकन गति न्यारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी तीरस वारी री, अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी तीरस वारी री, अनारी
बनवारी। शिव फिरत कृपालु बनी नारी री अनारी वारी बनवारी। ओ शिव फिरत कृपालु बनी नारी री अनारी वारी बनवारी। शिव फिरत कृपालु बनी नारी री अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी रसवारी री अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी रसवारी री अनारी वारी बनवारी। ओ नारी जाने कछुरी रसवारी री अनारी वारी बनवारी। नारी जाने कछुरी रसवारी री अनारी वारी